वो कहते हैं ना कि घर से ही बच्चों के दोस्त बन जाए, बाहर वालों की दोस्ती बड़ी भारी पड़ेगी। तो हम इस चीज़ को समझेंगे कब? मैं हैरान हूँ कि जहाँ पर लिखा है कि जब बनी इसराइल कौम की माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती थी, तब से उनको सिखाना शुरू करती थी। और हमारे यहाँ तो मुझे लगता है कि बच्चों की जब तक अपने बच्चे नहीं ना हो जाते, उनको टाइम से उठना ही नहीं आता। और दुआ करना, प्रेयर करना प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से, वो हम सिखाते ही नहीं है। हमारे पास टाइम है तो हम कर लेंगे, अभी तो वो सीरियल चल रहा है, अभी तो ये है, संडे को ही तो छुट्टी है। नहीं, बच्चों को हम ऐसे नहीं कर सकते। मतलब स्कूल टाइम पे भेजेंगे, ट्यूशन टाइम पर भेजेंगे और उसका हम फीडबैक भी देते हैं। मतलब हम जाके पूछते हैं टीचर से और बाकी लोगों से कि कैसा पढ़ रहा है, इसका रिजल्ट ऐसा है तो ऐसा क्यों आया। लेकिन हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि मेरा बच्चा रूहानी तौर पर तरक्की कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, चर्च लेके जाना बहुत अच्छी बात है, आप चर्च में बिठाते हैं तो ज़्यादातर बच्चों को तो मैं इरिटेट ही देखती हूँ, क्योंकि उनको समझ ही नहीं होती कि क्या बोल रहे हैं, क्या चीज़ें कर रहे हैं। तो फिर हम उनको क्या सिखा रहे हैं? मतलब क्या? मुझे तो समझ नहीं आती, मुझे तो समझने की ज़रूरत है। ठीक है, उनको बैठने की आदत पड़ रही है, ये वो, लेकिन उनकी एज के मुताबिक आपने उनको गाइड करना है। जब वो 4 साल का है, उनको स्टोरीज़ की सूरत में, उनको बाइबल एनिमेटेड सीरीज़ दिखा के उनको अट्रैक्ट करें, उनको सिखाएँ आप स्टेप बाय स्टेप। और ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये सिर्फ संडे स्कूल का काम नहीं है, ये हर दिन, हर पल, हर लम्हा का काम है। और ये माँ का काम है, बाप का काम है, हर मसीही का काम है, घर के हर फर्द की ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों को हर स्टेप पर सिखाएं, हर जो भी मोमेंट उनकी ज़िंदगी में आती है उस पर वो बाइबल की वर्स के साथ उनकी रहनुमाई करें। कैसे करेंगे? जब खुद जानेंगे। खुद कैसे जानेंगे? जब चर्च सिखाएगा। सो दिस इज़ द थिंग जो मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ 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 अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को प्रिपेयर करें बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जब वो छोटी ही हैं। ये मत वेट करें कि वो बड़े हो जाएंगे, जब उनको समझ होगी तभी हम चीज़ों को उस तरह से कर पाएंगे। नहीं, अभी से बताना है, अभी से सिखाना है, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। फिर जब बच्चे भटक जाते हैं या गलत चीज़ों का शिकार हो जाते हैं या फिर अपने ईमान से गिर जाते हैं। ईमान से गिरना सिर्फ गैर मज़हब में जाना ही नहीं है, आप गुनाह में, बदी में, ज़नाकारी में और हर तरह की जब बदी में गिरते हैं तो आप अपने ईमान का इनकार कर रहे होते हैं। ये आपका भरम होगा कि जो अपना मज़हब छोड़ के चले जाए। मसीहत तो मज़हब है ही नहीं, इट्स अ रिलेशनशिप विद गॉड। और गुनाह जब आप करते हैं तो आपका खुदा के साथ रिश्ता टूट जाता है। जब टूट गया तो मतलब आप रिस्पॉन्सिबल हो गए अपने बच्चे के, आपने उसकी तैयारी नहीं करवाई, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपने बच्चे पैदा कर लिए, अब आपकी जिम्मेदारी है कम बच्चे पैदा कर लें, लेकिन अच्छी तरह से आपने उनको कलाम के हथियारों से लेस करना है। आपने उनको ऐसा बनाना है कि वो इतने स्ट्रांग हों कि आपको किसी चीज़ की फिक्र करने की जरूरत ही ना पड़े। हम दुनियावी चीज़ों की फिक्र करते हैं, रूहानी फिक्र नहीं करते। बच्चे दुनियावी भी कामयाब नहीं होते, क्योंकि जो खुदा के साथ स्ट्रांग रिलेशनशिप में नहीं है वो दुनियावी तौर पर भी कामयाब नहीं होगा। आप उसकी रास्तबाजी तलाश करें, वही अपने बच्चों को सिखाएं, तो आपको उनके फ्यूचर की फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम बच्चों को ना बस वो क्या कहते हैं, प्यार प्यार से रखते रहते हैं, प्यार प्यार से, और वो प्यार जो है ना नेगेटिवली यूज़ होना शुरू हो जाता है। मैं नहीं कहती बच्चों के साथ वो सख्ती करेंगे ये वो, लेकिन जहाँ पर कलाम हमें कहता है, सिखाता है कि यहाँ पर सख्ती करनी है, वहाँ पर करनी है। हम दूसरों का भी माइंड करते हैं। अगर हमारे बच्चों को हमारे ही घर के ताया ताई, दादा दादी, नाना नानी या कोई नंद रिश्ते, कोई ऐसे वो कह देते हैं कि बच्चा ऐसा ना करे, ऐसा ना करे, तो माएँ ही नाराज़ हो जाती हैं। माएँ ही कहती हैं मेरे बच्चे को रोका क्यों, मेरे बच्चे को रोका क्यों। ये चीज़ें आपको आने वाले वक्त में फेस करनी होंगी। जो चीज़ें कलाम के मुताबिक है वहाँ पर रोका टोकी बहुत अच्छी बात है, खुदा का शुक्र करें। बाइबल मुकद्दस में मिसाल की किताब में लिखा है, जो पर्सन, जो इंसान, जो बंदा तंबी को हकीर जानता है ना, वो खुदा की नज़र में लानती है और खुदा उससे खुश नहीं है, खुदा उससे नफरत करता है। और जिनको तंबी की जाती है और जो तंबी को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करते हैं, लिखा है खुदा जिनसे मोहब्बत करता है उसी को तंबी करता है। और जब आप कलाम के मुताबिक किसी की तंबीह करते हैं, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो आपका कोई भी रिश्तेदार हो, जब वो आपके बच्चे की या आपकी तंबीह कर रहा है, उसको हिकमत के साथ कबूल करें। आप लकी लोग हैं कि आपकी तंबीह की जा रही है। इट मीन्स कि वो पर्सन आपसे मोहब्बत करता है, खुदा आपसे मोहब्बत करता है। जब हम कलाम की बात किसी से शेयर करते हैं तो हम किसकी बात शेयर कर रहे होते हैं? हम खुदा के अल्फाज को दूसरों तक पहुँचा रहे होते हैं। वो वसीला बनाता है और वो थोड़ी ऐसे, मैं अक्सर कहती हूँ कि आएगा खुदा और कहेगा हेलो नायला, आई एम गॉड। और ये चीज़ें मत करो। वो अपने कलाम के ज़रिए बात करता है, अपने खादमों के ज़रिए बात करता है, अपने लोगों के ज़रिए से बात करता है। एक्सेप्ट करें, अपने बच्चों को मसीही तालीमात दें ताकि वो अपने ईमान से ना गिरने पाएँ। इसके अलावा भी कुछ वीकनेसेस हैं, मेरे चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। मैं भी पास्टर नहीं हूँ, मुझे बस खुदा ने ये हिकमत दी है और मैं अपनी कम्युनिटी की वीकनेसेस को एक्सपोज करना चाहती हूँ ताकि हम उन वीकनेसेस पर काम करें। बस झूठी शान शौकत में और रोब में और फ़ख्र में ना रहें। हम कुछ भी नहीं हैं, हम तभी सब कुछ हैं जब हम मसीह के साथ हैं, जब हम ईमान में हैं, वरना ज़ीरो वैल्यू है।